प्रवचन सार जी ग्रंथ है, इस ग्रंथ की 81 गाथा हो चुकी है अपनी। ठीक है, अब अपन 82 गाथा पढ़ते हैं। देखो 81 गाथा में क्या बताया। हम्म 81, 80 और 81 गाथा में दर्शन मोह और चारित्र मोह को क्षय करने का उपाय बताया। 80वीं गाथा में दर्शन मोह को क्षय करने की बात की और 81वीं गाथा में चारित्र मोह के नाश की बात कही। अब आगे क्या कहते हैं देखिए। अब यही एक पूर्वोक्त गाथाओं में वर्णित यही एक भगवंतों ने स्वयं अनुभव करके प्रकट किया हुआ निश्रेयस अर्थात मोक्ष का पारमार्थिक पंथ है। इस प्रकार मति को व्यवस्थित करते हैं। क्या कह रहे हैं। अब यही एक मैंने भगवंतों ने, पंच परमेष्ठी भगवंतों ने स्वयं अनुभव करके प्रकट किया हुआ निश्रेयस अर्थात मोक्ष का, पारमार्थिक मोक्ष का यदि कोई वास्तविक मार्ग है तो वो यही है। इस प्रकार मति को व्यवस्थित करते हैं। मैंने अब ये बात को पक्का करते हैं यहाँ पे कि यदि 3 काल में यदि कोई मुक्ति का मार्ग है तो वो यही एक है। ऐसा कह के अपनी बुद्धि को, मति को और अन्यों की भी मति को व्यवस्थित करते हैं। और ये मार्ग 3 काल में जो है एक ही है, ऐसा भगवंतों ने अनुभव करके कहा है, अनुभव करके प्रकट किया है। उन्होंने स्वयं ने अनुभव किया है कि मोक्ष का पारमार्थिक वास्तविक पंथ, वास्तविक मार्ग यदि कोई है, मुक्ति का पारमार्थिक पंथ, तो वही यही एक है और कोई इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। जो हमने उपाय बताया ना पिछली 2 गाथाओं में। तो अब आप अपनी बुद्धि सब ओर से समेट के और ये समझो कि यदि हमें अपना हित करना है तो इन जो 2 गाथाओं में उपाय बताया है, हम उस उपाय को प्राप्त करें। मैंने आपकी बुद्धि जो है जगह जगह फिरती, कह रहे अपन मोक्ष धर्म करने के लिए ये कर ले, मोक्ष करने के लिए ये कर ले, वो कर ले। वो कह रहे कुछ नहीं, तुम इन 2 गाथाओं में जो मार्ग बताया उस पर बहुत गहराई से विचार करो। ये मार्ग कोई सामान्य पुरुषों का कहा हुआ नहीं है। ये बड़े बड़े भगवंतों ने, भगवंत कुंदकुंदाचार्य देव ने, और कुंदकुंदाचार्य देव ने भी अपने स्वयं से नहीं कहा, जो उन्होंने तीर्थंकरों की वाणी में सुना, जो परंपरा गुरुओं से आया क्या, और जो जिनागम की परिपाटी से जो उन्हें मिला, वो मार्ग उन्होंने बताया है। तो अब आप अपनी बुद्धि को, अपनी मति को बिल्कुल सुव्यवस्थित करो और एकदम क्लियर कर लो कि अब हमें यदि मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसका उपाय यही एक है। यदि धर्म अपने को करना है सचमुच अपने जीवन में तो उसका उपाय ये है। मतलब उसके लिए अब हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। जब भी हमें हमें ये करना है तो उसका उपाय यही एक है, और कोई दूसरा उपाय 3 काल 3 लोक में नहीं है। इसलिए जब भी हमें धर्म को प्रकट करने की भावना हो तो ये यहाँ इन गाथाओं को अच्छे से एक बार देखें। इसमें जो बताया गया उपाय है, उस उपाय को प्राप्त करने का उद्यम करें। ये तो क्या है, जगत में धर्म के नाम पे भी आदमी बहुत कुछ करता रहता है। क्या उसको मालूम ही नहीं है कि धर्म के नाम पे एक ही काम करना है, वो है अपने मिथ्यात्व का नाश करना। और मिथ्यात्व को नाश करने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल वस्तु के सही स्वरूप को क्या है वो समझना है और मानना है। समझना ही नहीं, समझ तो सबने रखा है। कई, बल्कि अभी मैं प्रवचन कर रहा हूँ तो कई लोग मेरे को भी दे सकते हैं प्रवचन, अच्छी बात है, मैं तो सुनना भी चाहता हूँ। लेकिन मानने की बात है। देखो हम मानते कितना है उसका, बात तो सब कही है, लेकिन हमारा श्रद्धानुरूप बनना चाहिए। वही कह रहे हैं कि यदि कोई उपाय है तो वो ये है
जीवन में हमें जब कभी मुक्ति की अभिलाषा हो तो आप इधर उधर मत दौड़ना ही आना, और जब तक मोक्ष की अभिलाषा नहीं हो तब तक जो करना हो करो। ये कह रहे हैं पूर्वोक्त गाथाओं में जो वर्णित है, पूर्वोक्त गाथाओं मतलब 80 और 81 में जो वर्णन किया है, यही एक मार्ग है, यही एक पंथ है, यही एक रास्ता है, ऐसा भगवंतों ने स्वयं अनुभव करके प्रकट किया है। निश्रेयस का पारमार्थिक वास्तविक, क्या पारमार्थिक मतलब समझते हैं? परम प्रयोजनार्थ, वास्तविक एकदम बराबर, एकदम सही। तो मोक्ष का पारमार्थिक पंथ यदि कोई है तो यही एक है जो 80-81 में खाया है, और ये भगवंतों ने स्वयं अनुभव करके प्रकट किया है। इस प्रकार अपनी मति को, आचार्य देव कहते हैं, हम अपनी मति को व्यवस्थित करते हैं और तुमको जो करना हो तुम्हारे, तुम जानो। पढ़ते गाथा देखो। सव्वे अर्हन्ता तेन विधानेन खविदकं मनसा इच्छा तदोपदेशं निर्वादा तेन मोते सिम। देखिए पढ़िए एक मिनट। विधि नष्ट कीने जिस विधि सबको बताई वह विधि हो नमन उनको सब विधि। ये हिंदी अनुवादकर्ता ने अपनी अच्छी कला का प्रदर्शन किया है इसमें। इसमें विधि शब्द का प्रयोग 4 बार आया है। क्या? तो 4 बार में जो है 2 बार तो विधि का एक ही अर्थ है, और बाकी 2 बार का विधि का अर्थ अलग है। बता सकते क्या क्या अर्थ है? सर्व ही अरहंत ने विधि नष्ट कीने, जिस विधि, और सबको बताई वही विधि, हो नमन उनको सब विधि। बोल रहे क्या रिंकल जी? बोलना हो तो जोर से बोलो। पहले विधि का तो कर्म से संबंधित है कि सभी अरहंत ने विधि नष्ट मतलब कर्म नष्ट की ने जिस विधि ने जिस प्रकार से, और उसको सभी, और बाद में जो विधि है उसको उसका भी अर्थ प्रकार ही है। और फिर बोला कि उन्हीं टाइप से उनको नमन है, उस प्रकार से उन्हीं को नमन है, ऐसा नहीं, नमन उनको सब विधि मैंने सब प्रकार से उनको नमन है ना। वो विधि मतलब सब प्रकार से, और विधि माने जो उपाय है, मोक्ष का जो उपाय है, वही जिस उपाय से अनंत भगवान ने कर्मों को नष्ट किया, सबको वही उपाय बताया, और हम उनको सब प्रकार से नमन करते हैं। देखो, सव्वे भी अनंता, सारे ही अनंत भगवान, तेण विधानेण कविद कम्मनसा, जिस विधान के द्वारा कम्मंसों को, कर्मांश को क्षय करके मुक्ति को प्राप्त हुए, इच्छा तदोपदेशम, और उन्होंने उसी प्रकार से उपदेश भी वैसे ही करके निर्वादा माने निर्वाण को प्राप्त हुए, ते नमो तेसिम, उनको मेरा नमस्कार हो। सव्वे भी अनंत माने सारे ही अनंतो भगवान ने इसी विधान से कर्मों का क्षय करके और यही उपदेश देकर निर्वाण को प्राप्त किया है। मैं इसे सब अनंतों को नमस्कार करता हूँ। समझ में आया? सब बात आ गई इसमें। सारे अनंतों ने इसी विधान से, माने और कोई विधान नहीं है कर्म क्षय करने का, इसी विधान से कर्मों का क्या किया है? क्षय किया है। और उपदेश भी यही दिया है, और कोई उपदेश नहीं दिया है कि उन्होंने तो कर्म कोई और क्षय विधि से क्षय किए। बेटा हम तो ऐसा है, हमारे को तो मुनि बन के मोक्ष जाने की जरूरत थी, या हम तो गृहस्थी से भी मोक्ष चले गए, तेरे को मुनि बनना पड़ेगा। तू मुनि बने मोक्ष नहीं जाएगा। हम तो जो है ना कांच के महल में बैठ के मोक्ष जा सकते हैं, लेकिन तू नहीं जा सकता। यू हैव टू बिकम मुनि। तेरे को तो मुनि बनना ही पड़ेगा। तो ऐसा हुआ कि आप खाए काकड़ी, हमको बताए आकड़ी है। क्यों? आप गृहस्थ अवस्था में मोक्ष पा रहे हो भगवान, तो हमको भी गृहस्थ अवस्था में मोक्ष की प्राप्ति का उपाय बताए ना। ये मुनि बनने की क्या जरूरत है फिर? और यदि मुनि बनने का मतलब यदि वो हमारे लिए मुनि बनने का विधान है, तो इसका मतलब आपको भी मुनि बनना आवश्यक है। क्यों? हमारे लिए उपाय अलग होगा, उनके लिए उपाय अलग होगा। उपाय तो सबके लिए एक ही होता है भैया, कोई भी हो।
मुक्ति को प्राप्त करना है तो सबको जो है मुनि बने बिना मुक्ति होगी नहीं एक बार, और मुनि बनने के पहले मोह का क्षय किए बिना जो है उसका वास्तविक मुनिपना जो है अपने जीवन में प्रकट होना मुश्किल है, क्योंकि मोह का क्षय होगा तो उसका आनंद है मुनि जीवन का। चारित्र मोह का क्षय करते हुए वो आगे बढ़े, अभी श्रद्धा भी सही नहीं हुआ होगा तो वो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो क्या कह रहे हैं, देखो सारे अनंतों ने इसी विधि से, मतलब पहले मोह का दर्शन मोह का क्षय किया, फिर राग द्वेष का क्षय किया, और इस विधि से सब कर्मों का क्षय करके वे अनंत अवस्था से सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, और हम उनको नमस्कार करते हैं। ये है इसमें गाथा में की बात, यानी ये विधि है। पहले जो 80वीं गाथा बताई उस विधि से मोह दर्शन मोह को क्षय किया, और 81वीं गाथा के द्वारा 81वीं गाथा में बताई गई विधि से राग द्वेष का क्षय किया, और मोह राग द्वेष का क्षय करके 4 घाती कर्मों का क्षय करके और सब कर्मों का क्षय करके निर्वाण होगा। और एक्चुअल में तो उन्होंने एक मोह को ही क्षय किया, वैसे वास्तव में तो बाकी सब अपने आप क्षय हो जाते हैं। कर्म जो है ना, कर्म 8 कर्मों का क्षय किया ही नहीं जाता है, कर्म तो केवल एक मोह का ही क्षय किया जाता है। मोह का क्षय करने से अपने आप 3 घातिया कर्म क्षय हो जाते हैं, और जब 4 घातिया कर्म चले जाते हैं तो 4 अघातिया अपने आप चले जाते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता उनके लिए। इसलिए केवल मोह राग द्वेष का क्षय करना ही उपाय है। और यहाँ ये कह रहे हैं कि हम उनने उस मोह राग द्वेष को क्षय करने के लिए जो है, मतलब यही उपाय है, और भगवान विजेंद्र ने भी इसी उपाय से कर्मों का क्षय किया है, और अन्य जीवों को भी यही उपाय बताया है, और इसलिए हम उनको नमस्कार करते हैं। ठीक है, समझ में आया? कछु प्रश्न यहाँ में? कछु नहीं? चलो अन्वय अर्थ पढ़ते हैं तो फिर अपन अच्छे से। पढ़िए विनीता जी, अन्वय अर्थ पढ़िए। सभी अरिहंत भगवान उसी विधि से कर्मों का क्षय करके उसी प्रकार से उपदेश करके मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, उन्हें नमस्कार हो। हाँ बहुत बढ़िया। क्या है देखो, सभी अनंत भगवान उसी विधि से, जो विधि बताई है, विधि कोई उसके लिए अलग नहीं है भैया, है ध्यान रखना। विधि सबके लिए विश्व में एक ही, हर चीज की विधि। नरक जाने की विधि भी सबके लिए एक ही, हो आरंभ परिग्रह करो बहुत अच्छे से चले जाओ, तिर्यंत जाना है मायाचार करो, देव बनना है शुभोपयोग भाव करो, मुक्ति जाना है शुद्धोपयोग भाव करो, मनुष्य बनना है अल्पारम अल्प परिग्रह के भाव। सबके लिए विधि एक ही है। अरे संसार में घूमना है तो विधि एक, मोक्ष जाना है तो विधि एक, जो कर विधि एक है, उपाय सबके लिए एक है। सब कोई स्पेशल वीआईपी नहीं है, सबके लिए चाहे सर से डुकुम चंजी हो, लेकिन यदि वो बहुआरम परिग्रह नरका शाही से लिखा है तो वो सूत्र उनके ऊपर अप्लीकेबल होगा क्यों? तो बना के चले गए। अब बच्चे उन जो है उनसे वो जो गार्डन है ना वो सब मेंटेन करने में बेचारे परेशान हो रहे हैं। बना के तो वो चले गए और झाड़ू ये लगा रहे क्या। और अभी लॉकडाउन के अंदर तो काम वाले भी नहीं आए, परेशान हो गए आदमी भैया। क्या इतना बड़ा जो एम्पायर होता है ना, एम्पायर को बिल्ड करना बहुत अच्छा लगता है, वो जब उसको संभालना करना उसको मेंटेन करना, वहां में मनुष्य जीवन पूरा खत्म हो जाता है, बेचारा घर से ही बाहर नहीं निकल पाता। कई महिलाएं ऐसी हैं जो अपने घर में पोते लगा लगा के और झाड़ू लगा लगा के और घर में खाना बना के और घर का काम कर करके पूरा दिन हो जाता हूँ। क्या करूं, इतना बड़ा काम है भैया। एम्पायर एम्पायर इसको मैं कहता हूँ, एम्पायर एम्पायर बिल्ड करना है शौक लोग। आदमी लोग अपने बिजनेस को संभाल के टाइम पूरा हो जाता है। सुबह 6 बजे से उठते हैं, हिसाब किताब करते, रात को 11 बजे तक हिसाब किताब ही करते रहते हैं दुकानदारी का। क्या करें। तो सभी अनंत भगवान के लिए विधि एक ही है, सबके लिए, सब A to Z अनादि अनंत सभी जीवों के लिए एक ही विधि है। सभी अनंत भगवान उसी विधि से कर्मांशों का क्षय करके तथा उसी प्रकार से, क्या उपदेश भी वही दिया उन्होंने, ऐसा नहीं कि उपदेश को छोड़ दिया, तथा उसी प्रकार से उपदेश करके मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, और उन्हें हमारा क्या हो
नमस्कार हो। कितना बढ़िया सरल सीधा है। वास्तव में नमस्कार भी कर लिया, ये भी बता दिया कि यही विधि है कर्म का क्षय करने की, और सभी अनंत भगवान इसी विधि से कर्मांशों का क्षय करके और मुक्ति को प्राप्त हुए। और उपदेश भी उन्होंने वही दिया है, ऐसा नहीं हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। उपदेश भी उसी प्रकार से उपदेश देकर और मोक्ष को प्राप्त हुए। उन्हें सबको क्या हो, मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। अब टीका पढ़ते हैं इसकी, देखो समझ में है, सरल है बहुत। ऐसे अभी अब 80वीं गाथा देखो, होगा तो अपन और ले लेंगे, वो अभी पूर्वी है भी क्या, पूर्वी क्या अभी अभी अपन जो है एक बार कम से कम सामान्य दूसरी गाथाएं भी पढ़ ले अच्छे से ना, बहुत सरल है आगे एक्चुअली। अतीत काल में क्रमशः हुए समस्त तीर्थंकर भगवान, अतीत काल में क्रमशः जितने भी तीर्थंकर भगवान हुए 24 ही हुए। अतीत काल में कितने तीर्थंकर हुए विनीता जी? अतीत काल में तीर्थंकर कितने हुए? 24 हुए, ये और ज्यादा हो गए। भूतकाल की भी तो 24 ही थी विनीता जी, नहीं है? त्रिकाल 24 ही, त्रिकाल उसके पहले थी नहीं, भूतकाल की 24 के पहले थी, उसके पहले थी, तो कितनी 24 ही हो गई? ये नहीं पता कितनी। नहीं, अरे अपने हिसाब से अनंत हो गई ना, जैसे अनंत हो गई, अनंत 24 हो गई, तो तीर्थंकर कितने हो गए? अनंत, अनंत हो गए। हाँ क्या, अतीत काल में क्रमशः हुए समस्त तीर्थंकर भगवान, क्रमशः अनंत तीर्थंकर हो गए। अनंत अवसर्पणी उत्सर्पणी बीत गई, अनंत कल्पकाल बीत गए, और अनंत कल्पकाल में अनंत 24 हो गई। क्या अनंत अनंत तीर्थंकर भी 24 हो चुके हैं, मतलब अनंतानंत तीर्थंकर हो चुके हैं, 24 ही अनंतानंत हो चुकी है। ठीक है, तो अतीत काल में क्रमशः, अभी अपन इसी 24 को याद करते हैं, लेकिन इस 24 के पहले भी अनंत 24 होंगे। अतीत काल में क्रमशः हुए समस्त तीर्थंकर भगवान, प्रकारांतर का असंभव होने से, माने प्रकारांतर माने अन्य कोई प्रकार, दूसरा प्रकार, अंतर माने दूसरा, अन्य कोई प्रकार हो तो कह रहे नहीं, कर्म का क्षय एक ही प्रकार से होगा, अन्य प्रकार से नहीं होता। उस कर्म क्षय के प्रकार में, उसकी विधि में दो पना नहीं है, द्वैत नहीं, एक ही है, प्रकार अंतर नहीं है कि अन्य प्रकार से भी मोक्ष चले जाए। जैसे कई मतों में होता है कि कुछ लोग ज्ञान से चले जाते हैं, कुछ भक्ति से चले जाते हैं, कुछ क्या है और कोई उपाय से चले जाते हैं, तो कहते हैं ऐसा नहीं, मोह के क्षय करने से मोक्ष मिले। तो मोह का क्षय कैसे होगा? मोह का क्षय जो विधि बताई, अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जाने, अपने आत्मा को जाने, वो विधि है। और कुछ कहूं मैं तो सात तत्व का श्रद्धान है, तो वो विधि है भाई साहब। और कोई इसमें ऐसा नहीं कि भक्ति करते करते, भक्ति करता करता हमारा प्राण चुका है, वो भक्ति करते करते मोक्ष नहीं हो जाएगा। भक्ति मतलब भक्ति जो है वो भगवान के पास आने का उपाय है, बहुत अच्छा करनी चाहिए, लेकिन भक्ति करके भगवान जिनेंद्र के उपदेश को मानेंगे तो मुक्ति को प्राप्त करेंगे। भगवान के उपदेश को माने नहीं, भक्ति करते रहे, भगवान की एक नहीं सुने और भगवान की भक्ति खूब करें, तो उससे कुछ नहीं होगा। ये जो उपाय होता है ना, जो मोह क्षय करने का उपाय, वो उपाय करना पड़ेगा। तत्व को समझना होगा, वस्तु स्वरूप क्या है उसको समझे, द्रव्य गुण पर्याय समझे, सात तत्व क्या है क्या। तो प्रकारांतर का असंभव होने से, जिसमें द्वैत संभव नहीं है, मैंने और कोई दूसरा उपाय नहीं है, द्वैत नहीं, एक ही उपाय, तथा ऐसे इसी एक प्रकार से कर्मांशों का, माने जो कर्म है ना ज्ञानावरणादि के 8 भेद रूप से, जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म भेद है, उनका क्षय स्वयं अनुभव करके, माने उनके क्षय को स्वयं ने अनुभव किया इस विधि के द्वारा, तथा परम आप्तता के कारण भविष्य काल में अथवा इस वर्तमान काल में अन्य मुमुक्षुओं को भी इसी प्रकार से उसका कर्म क्षय का उपदेश लेकर निश्रेयस मोक्ष को प्राप्त हुए। परम आप्तता के कारण मतलब तीर्थंकर बना होता है ना, परम आप, तो स्वयं क्या थे? तीर्थंकर भगवान थे ना, अन्य जो तीर्थंकर भगवान परम आप थे, मतलब आप मैंने उपदेश था, सर्वोत्कृष्ट उपदेश था। आप का मतलब होता है उपदेश था, तो तीर्थंकर भगवान परमाप्त माने परमोत्कृष्ट उपदेशता है। क्यों? क्योंकि वे वीतराग और सर्वज्ञ है। इस वीतराग और सर्वज्ञ होने से और
और तीर्थंकर प्रकृति का उदय होने से वे परमाप्त थे। तो इस परमाप्तता के कारण उन्होंने उपदेश दिया। देखो और तो सब उपदेश देते नहीं, तीर्थंकर होने से उन्होंने उपदेश भी दिया। परमाप्तता के कारण भविष्य काल में और अथवा इस वर्तमान काल में अन्य मुमुक्षुओं को भी इसी प्रकार से उसका उपदेश देगा। भविष्य काल में उपदेश दिया मतलब भविष्य काल में भी अन्य जीव जो मोक्ष जाएंगे वो इसी उपदेश के द्वारा जाएंगे, और इस काल में भी जो मुमुक्षु मुक्ति को प्राप्त करेंगे वही उपाय प्राप्त करेंगे, वही उपाय करेंगे। तो भविष्य काल में अथवा इस काल में अन्य मुमुक्षुओं को भी इसी प्रकार से उसका उपदेश देकर, पहले तीर्थंकर परमात्मा ने जो उपदेश दिया वो उस समय वर्तमान में तो लागू था ही, और भविष्य के अनंत काल के लिए भी वही उपदेश लागू है, क्योंकि वही विधि भविष्य काल में अथवा इस वर्तमान काल में अन्य मुमुक्षुओं को भी इसी प्रकार से उसका कर्म क्षय का उपदेश देकर निश्रेयस को प्राप्त हुए, मोक्ष को प्राप्त हुए। इसलिए निर्वाण का अन्य कोई मार्ग नहीं है। क्या? मोक्ष प्राप्ति का अन्य कोई मार्ग नहीं है, ऐसा निश्चित होता है। क्या? अथवा अधिक प्रलाप से बस हो, बहुत बोल लिया, हम बहुत समझा लिया, अब हमारी मति तो व्यवस्थित हो गई है, और अब भगवंतों को नमस्कार। जब बहुत बोलते ना मन, ठीक, जय जिन भाई साहब, हाँ जय जिन जय जिन जय जिन, फोन पे हाँ जय जय जिन जय जिन, खत्म। ऐसा करते ही नहीं करते क्या? बोलते ही जाए बोलते ही जाए बोलते ही जाए, माइक बंद ही नहीं हो। जय जिनेन्द्र पंडित जी, जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र, हाँ हो गया, समझ में आ गया, हम जा रहे हैं। तो मेरी मति व्यवस्थित हो गई, मैं तो समझ गया हूँ, भगवंतों को नमस्कार, जय जिनेन्द्र, जा रहे हैं, ऐसा की खत्म। क्या वैसे उसमें लिखा भी है, गाथा में भी है नमस्कार हो, परंतु मतलब उन्होंने उसको पूरा इस तरह से व्यवस्थित किया कि देखो हमारी बुद्धि तो व्यवस्थित हो गई है कि यही एक मार्ग है, और अब हम भगवंतों को नमस्कार करते हैं और इसी उपाय को एक प्राप्त करने का उद्यम करते हैं। बस अब जिसको जो करना हो करो, हमारी बुद्धि तो व्यवस्थित हो गई, और इसलिए हम तो ये उपाय करेंगे। और इसलिए भगवान आखिर फिर कहते हैं जिन्होंने उपाय बताया, ऐसे उपाय को बताने वाले भगवंतों को भी उपकार स्वरूप नमस्कार किया। भगवंतों को नमस्कार हो जिन्होंने हमें ये मुक्ति का मार्ग बताया। भावार्थ 80वीं और 81वीं गाथा के कथन अनुसार सम्यक दर्शन प्राप्त करके और वीतराग चैत के विरोधी राग द्वेष को दूर करना। पहले सम्यक दर्शन प्राप्त किया 80वीं गाथा के द्वारा, और फिर 81वीं गाथा में वीतराग चैत के विरोधी राग द्वेष को दूर करना, अर्थात निश्चय रत्नत्रयात्मक शुद्धात्मानुभूति में लीन होना ही एकमात्र मोक्ष मार्ग है। क्या बढ़िया लिखा है, मैंने सम्यक दर्शन प्राप्त करके राग द्वेष को दूर करना ही एकमात्र मोक्ष मार्ग है। दूसरे शब्दों में कहें तो निश्चय रत्नत्रय रूप अपने शुद्ध आत्मानुभूति में लीन होना। देखो धर्म कितना गजब है, मतलब परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को जानना, सम्यक दर्शन कितना आनंद रूप है। अपनी निधि को पहचानना, अपने आप को पहचानना, अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को परद्रव्यों से भिन्न अनुभवना, अपनी चैतन्य ज्योति को अनुभवना, क्या उसी चैतन्य ज्योति को जानना, अपने को जानना, और अपने में स्थिर होकर अपनी निज की अनुभूति करके उसमें लीनता करना, अपने चैतन्य का रसास्वादन करना, उस चैतन्य की अनुभूति में लीन हो जाना। क्या जिस शुद्धात्म स्वरूप को परद्रव्य से भिन्न जाना है, अब उसी की रुचि करके उसमें स्थिर होना, और सम्यक चैत है। ये तीनों आनंद रूप है। सम्यक दर्शन ज्ञान चैत का नाम सुनते ही उत्साह आ जाना चाहिए। रत्नत्रय माने आत्म स्वरूप, रत्नत्रय माने आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का ज्ञान और आत्मा में लीन, आत्म स्वरूप है। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चैत को तीनों को आत्मा भी कहा है कई जगह, ये आत्मा ही है, अन्य कुछ नहीं है। पुरुषार्थ सिद्धि में तो बार बार कहा है कि आत्मा का स्वरूप है, आत्मा ही है बल्कि तीनों। क्या वस्तुतः देखो इसमें पुरुषार्थ सिद्धि पाई गाथा हो यदि आपका तो बता देना, तो स्पष्ट है वहां पे कि तीनों आत्मा का ही स्वरूप है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है।
इसलिए निश्चय रत्नत्रय रूप अपने निश्चय रत्नत्रय यही है, अपनी आत्मा अपनी शुद्धात्मानुभूति में लीन होना, पर द्रव्यों से भिन्न, और अब अपने आत्मा को जान लिया, अपनी चैतन्य निधि को पहचान लिया, और अब उसी में रमणता, उसी में लीनता, उसी में स्थिरता करना। जिस निधि को हमने आज तक जाना नहीं, मतलब जिसमें जिसको पाए बिना हमने इतना अनंत काल खोया, पर द्रव्यों की व्यर्थ गुलामी की, अब आज हमने अपनी उस चैतन्य निधि को जान लिया कि अरे सारा जो कुछ भी महिमा थी वो तो अनादिकाल से मेरी थी, और मैं व्यर्थ में परद्रव्यों को महिमा का कारण मान रहा था। अब मैं परद्रव्यों से छूटकर और अपना जो महिमावंत चैतन्य है उसमें मैं लीन होता हूँ। महिमावंत वस्तु को पहचान कर महिमा में स्थिर होता हूँ। महिमा किसकी है जगत में, बताओ। अभी अपने को जितनी महिमा आती किसकी आती, परद्रव्यों, जबकि ये सब महिमा अपनी है। अपना ज्ञान नहीं हो तो काय की महिमा है, ये अपने ज्ञान की महिमा है, अपने चैतन्य की महिमा है। जगत में परद्रव्य की कुछ वस्तु ही नहीं है। यदि अपना ज्ञान नहीं है तो परद्रव्य क्या काम का है। जो कुछ महिमा है वो ज्ञान की है, जो कुछ भोग है वो ज्ञान का है, जो कुछ सुख है वो अपने ज्ञान का है, चाहे अपना स्वयं का है। प्रत्येक भोग इस चैतन्य को छोड़ के कुछ नहीं। ये जीव व्यर्थ ही पराधीन होके जबरदस्ती दुखी हो रहा है, जबरदस्ती पराधीन हो रहा है। कोई ने बनाया नहीं इसको, ये खुद ही परद्रव्यों में सुख मान के और पर के अधीन हो गया। कौन लिखा इसको कि तुम परद्रव्यों के लिए दौड़ो भागो। जिनवाणी तो ये कहती है सुखी होना है तो अपने निज आत्म स्वरूप को देखो, उसकी अनुभूति करो। लेकिन सबको सुखी होने के लिए अभी बहुत कुछ करना है। किसी को नोट छापना है, किसी को कैरियर बनाना है, कैरियर के नाम पे नौकरी करनी है, किसी को शादी करनी, किसी बच्चे करनी, बच्चे के बच्चे करने, क्या इससे क्या संबंध है। लेकिन बस लोगों को यही मुक्ति का मार्ग लगता है। अच्छा, खुद विषय कषाय करे वो तो एक बात, दूसरों को भी कोई कराना चाहता है। संसार मार्ग है भैया, मुक्ति का मार्ग तो अपनी आत्म स्वरूप की अनुभूति करना है। काल में भी कोई दूसरा मोक्ष का मार्ग नहीं है। समस्त अनंतों ने इसी मार्ग से मोक्ष प्राप्त किया है और अन्य मुमुक्षुओं को भी इसी मार्ग का उपदेश दिया है। ऐसे भगवंतों को, उन भगवंतों को नमस्कार। यही उपाय है। इसमें बेसिकली इस गाथा में ज्यादा कुछ बात नहीं है भाई, इतनी बुद्धि को व्यवस्थित किया गया है कि अन्य कोई उपाय नहीं है। यदि तुम अन्य उपाय मान रहे हो तो तुम जबरदस्ती अपनी बुद्धि को मतलब मत फैलाओ, क्योंकि अनंत जो अनंत मुक्ति को प्राप्त हुए वे इसी उपाय से प्राप्त हुए, और उन्होंने यही उपाय बताया है, और आगे भी जो जाएंगे वो इसी उपाय से जाएंगे। क्या तीन काल तीन लोक में मार्ग एक ही है। एक गाथा भी है इसके ऊपर। तीन काल, दूसरा कोई पंथ नहीं है। मतलब मोक्ष का मार्ग एक ही है, त्रिकाल त्रिलोक में मार्ग एक ही है, अन्य कोई मार्ग नहीं। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, अन्यथा आगे गाथा चल सकते हैं। सरल है, कुछ हो फिर भी सबको क्लियर हो गई, समझ में आ गई एकदम। ठीक है, चल लेते हैं आगे। अब देखो आगे क्या कहते हैं हम। अब शुद्धात्म लाभ के परिपंथी, परिपंथी माने शत्रु, शुद्धात्मा के लाभ होने के शत्रु कौन है, माने शुद्धात्मा का लाभ नहीं होने दे। तो वे शुद्धात्म लाभ के जो परिपंथी है वो है मोह। क्या आत्मा को, अपनी आत्मा का लाभ नहीं होने देने वाला कौन है, मोह है। मोह, ये मोह जीव को ऐसा भ्रमित करता है कि आदमी, अच्छे आदमी अपनी बुद्धि को खूब मानने वाले भी इसके इस मोहित होकर संसार में घोर दुख भोगते हैं। मोह का अद्भुत है, मतलब मोह का महात्म अद्भुत है। बुद्धिमान हो, कम बुद्धिमान हो, अच्छे लोग इसमें उलझे हुए हैं। क्या कहते हैं देखो, अब शुद्धात्म लाभ के परिपंथी माने शत्रु, मोह का जो स्वभाव है और उसके जो प्रकार है उनको व्यक्त करते हैं। मोह का क्या स्वभाव है और मोह के भेद क्या क्या है इसको बताते हैं। सीधी सी बात है, शुद्धात्म लाभ न होने दे। शुद्धात्म लाभ का जो शत्रु है कौन है, मोह नहीं। आत्मा का लाभ कौन नहीं होने देता है,
अब मानो मोक्ष इसमें सिद्ध चक्र विधान में मोहनी कर्म के लिए 2 पंक्ति आई है, क्या ये याद है किसी को? जो असावधानी मदपान करत मोह विदिते सो जान, आकर जिए निज लाभ न होय, नमो सिद्ध तुम नाशो सोय। क्या कहा मैंने, बोलो? जो असावधानी मदपान करत मोह विदिते सो जान, ताकर जिए निज लाभ न होय, नमो सिद्ध तुम नाशो सोय। आया कुछ समझ में? किसको आया बताओ? आया हो तो बताओ, नहीं आया तो मैं बताऊं। और क्या है? बोलो तरुण। थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ हाँ, थोड़ा थोड़ा ट्राई करो। कि जो भी असावधानी हो रही है वो सब मोह के कारण ही हो रही है। जो असावधानी मदपान, अच्छा, जो 8 मद हो रहे हैं जो, वो मोह के कारण हो रहे हैं? नहीं, अरे जो असावधानी मदपान, मदपान अच्छा मदिरा पान। अच्छा, जैसे कि कोई मदिरा पी के ऐसा भूला हुआ रहता है, वो मोह के कारण ही, मतलब मोह के कारण ऐसा हो जाता है जीव की अपने आप को ही नहीं, निज को नहीं जान पाता। करत मोह विदिते सो जान, जो असावधानी मदपान करत मोह विदिते सो जान। ऐसे ही मोह जो है, मतलब मोह विधि माने मोह कर्म भी ऐसे ही है कि आदमी जैसे मदिरा पी के अपने आप को भूल जाता है, ऐसे ही मोह कर्म के उदय में जीव अपने को भूल जाता है। ताकरि जिय निज लाभ न होए, उसके उदय से जीव को अपने निज स्वभाव का लाभ नहीं होता, अपना लाभ नहीं होता। नमो सिद्ध तुम नाशो। और भी इसके अंदर मिथ्यात्व का ही बहुत बढ़िया दिया है। जाके उदय तत्व परती, सत्य रूप नहीं हो विपरीत, पंच भेद मिथ्यात्व निवार, भय सिद्ध प्रणमु सुख काल। जाके उदय तत्व परती, सत्य रूप नहीं हो विपरीत, पंच भेद मिथ्यात्व निवार, भय सिद्ध प्रणमु सुख काल। क्या अर्थ हुआ इसका? ठंडी बहुत है, बोलो। जाके उदय तत्व परती, सत्य रूप नहीं हो विपरीत, पंच भेद मिथ्यात्व निवार, भय सिद्ध प्रणमु सुख काल। बोलो नहीं भैया आखिरी का लाइन को मैं बता दूं, क्योंकि वो आपको मुझे याद है, उसके 5 भेद मिथ्यात्व के प्रकार के हैं। और एक बार आप पहली लाइन फिर से बोलो। फिर जाके उदय तत्व परती, सत्य रूप नहीं हो विपरीत। जिसके उदय से जो प्रतीति होती, श्रद्धा होती है, वो सत्य रूप नहीं होती और विपरीत होती है। किसकी प्रतीति? जाके उदय तत्व परती, तत्व की जो प्रतीति है, श्रद्धा है, वो विपरीत होती है और सत्य हाँ, नहीं होती। और उसके बाद उसके 5 भेद बताएं, संचय। हाँ वो तो बराबर, पंचभेद मिथ्यात्व ऐसे है, उसमें बहुत बढ़िया है। मिथ्यात्रय चौआदि कषाया, मोहनाश छाइक गुण पाया, निज अनुभव प्रत्यक्ष स्वरूपा, नमो सिद्ध समकित गुण भूपा। मिथ्यात्रय चौआदि कषाया, मिथ्यात्रय 3 प्रकार का मिथ्या, और चौआदि कषाया अनंतानुबंधी मोहनाश छाइक गुण पाया, निज अनुभव प्रत्यक्ष स्वरूपा, नमो सिद्ध समकित गुण भूपा। समझ आ रही है? हाँ, अनंतानंद का भी छंद बहुत अच्छा है उसमें, जो अनंत कषाय है ना, कि धर्म के प्रति वो है, वो धर्म मार्ग में उपजे रोष, उदय भय मिथ्यात्व सदोष, क्रोध, अनंत अनुबंध निवार, भय सिद्ध प्रणमो सुख काल। क्रोध। 148 कर्म के दोहे पूरे याद है मेरे को, पूरे के पूरे।
अभी वो वहां हो रहा है ना, हुआ है ना, अभी तो मैंने अटेंड किया था। 512 थोड़े से उसके दो में, मतलब वो जो 156 दो है ना कर्म के, वो 156 दो है। आप कोई सा ही पूछ लो मेरे से। अभी तो खैर कोई कह सकता है कि सामने मेरी स्क्रीन, लेकिन मेरी स्क्रीन नहीं, बंद करके आप बंद करके टेस्ट देनी पड़ेगी मेरे को। एक्चुअली उसकी जो 512 वाले अर्घ की पूजा है वो भी बहुत गजब की, वो पंच परमेष्टि विधान जो है, जो 500 अभी एक से एक है उसके अंदर। 256 वाले जो है ना, 156 तक पढ़े थे हमने, वो कराया था क्लास के अंदर जब हमने 8वां अधिकार पढ़ाया था। उसके बाद हमने वहाँ कनाड़िया रोड मंदिर में हमने 156 कराए थे वहां पे। उसके बाद के मैंने देखे वो 156 के बाद 100 हमने जो छोड़ दिए थे, तो मेरे को आज तक दुख है उस बात का, क्या है कि वो 100 क्यों छोड़ दिया। 100 तो बहुत जोरदार थे उसके पीछे के, वो 100 में तो इतना मजा था और वो 100 ले गए उस समय एक्चुअली। और ये जो 512 वाले अर्घ में जो पंच परमेष्टि होता है, ऐसा लगता है जैसे प्रवचन सार की गाथाएं ली हुई है, गजब के है। मतलब 7 तत्व संबंधी शरण रूप जो अर्घ हैं उसके, वो बहुत ही मार्मिक हैं। एक्चुअली मैंने तो अभी वो 2.5 दीप में हुआ है ना, 1 तारीख तक था, कल ही 1 तारीख को खत्म हुआ था, तो वो अटेंड किया था। तो बहुत गजब का विधान मतलब है। खुद से करो एक बार, खुद से तो याद हो जाएगा वो क्या अनंत का स्वरूप, सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु के क्या है। बहुत बढ़िया है वो सब उसके अंदर। क्या वो पंच परमेष्टि के जितने अर्घ है ना 512, वो 512 केवल दोहा बोलते जाओ, मैं आपको अर्घ बता दूंगा क्या है। नहीं, बहुत, मैं कह रहा हूँ बहुत 64 रिद्धि है, जैसे 64 रिद्धि, 64 रिद्धि के तो नाम उससे याद हो गए पूरे। अनंत अवधि, अवधि जिन, परमावधि, सर्वावधि, अनंत अवधि, कोष्ठस्थ धान्योपम, बीज रिद्धि, फिर उसके बाद में पादानुसारी रिद्धि, संभिन्न संश्रोत्र रिद्धि, प्रत्येक बुद्ध, स्वयं बुद्ध, बोधित बुद्ध, विजुमति, विपुलमति, 10 पूर्व, 14 पूर्व, अष्टांग निमित्त, विक्रिया रिद्धि, विद्यारण, आकाशगामिनी, चारण रिद्धि, परामर्श रिद्धि, आशीविश, दृष्टिविश, उग्र तप, दीप्त तप, घोर तप, तपोवृद्धि, महातपोवृद्धि, पराक्रम रिद्धि, घोर गुण रिद्धि, ब्रह्मचर्य रिद्धि, आमर्ष, आमोषी, जल्लोधि, सर्वोधि, मनोबली, वचनबली, कायबली, क्षीरश्रावी, घृतश्रावी, मधुरश्रावी, अमृतश्रावी, अक्षीण मानस, फिर वर्धमान सिद्धेभ्यो नमः, अनंत सिद्धेभ्यो नमः, लोय सब सिद्धेभ्यो नमः, भय विध्वंसन, भगवते वागिन मड्डमाणाय नमः, योग सिद्धेभ्यो नमः, देह सिद्धेभ्यो नमः, नमो सर्व सिद्धेभ्यो नमः, स्वस्ति सिद्धेभ्यो नमः, सिद्धेभ्यो नमः, सिद्ध सिद्धेभ्यो नमः, परमात्म सिद्धेभ्यो नमः, परम सिद्धेभ्यो नमः, परमागम सिद्धेभ्यो नमः, प्रकाशमान सिद्धेभ्यो नमः, और स्वयंभू सिद्धेभ्यो नमः, ब्रह्म सिद्धेभ्यो नमः, अनंत गुणात्मक सिद्धेभ्यो नमः, परम अनंत सिद्धेभ्यो नमः, अनादि सिद्धेभ्यो नमः, अनंत गुणात्मक सिद्धेभ्यो नमः। आपको याद कैसे हो गए पूरा? वो विधान ही याद है क्या पूरा? पूरा विधान, कोई किताब एक तरफ रख दे, पूरा विधान कर सकता हूँ। मेरी किताब छूता ही नहीं आजकल विधान के लिए। तो आप डेली पूजन में भी वही विधान पढ़ते वही हो? वही वही मैं 1 साल से वही कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं किया मैंने। बहुत गजब का विधान लिखा है। हाँ। वो वाकई विधानों का महाराजा वाला विधान है। उसकी सारी सारी चीजें उसकी जोरदार है। उसके अंदर जो दोहे हैं, जो भी उसमें मतलब भक्ति, अध्यात्म और सिद्धांत तीनों का बहुत जोरदार वो किया है। मतलब मैं तो वास्तव में उसको जितनी बार पढ़ता हूँ उसमें और नई नई चीज आती है। मैं तो आश्चर्य करता हूँ कि अपन ने पहले इसको इतने उससे ध्यान से पढ़ा। अभी क्या है, शांति अभी एक्चुअल में सब मंदिरों में सब जगह शांति जो है ना, धर्म करना है ना। मैं तो कहता हूँ ये कोरोना 5-10 साल और चल जाए ना, तो अपनी आत्मा का मोक्ष जल्दी हो जाए। मैं तो बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ, ये टीका वीका आ गया है, मेरे तो टीका नहीं हुआ, मेरे लिए तो ये बहुत तकलीफ का कारण हो जाएगा। नहीं, आप ही ने बताया था कि जिनवाणी में आया महामारियां 2-2, 3-3 साल चलती हैं, तो नहीं चलनी चाहिए एक्चुअल में, नहीं तो मतलब क्या है फिर महामारी का मतलब क्या, छोटी महामारी नहीं कहलाएगी नहीं तो। फिर मुनि राजों के वचन झूठे थोड़ी ना होंगे, वो बात तो सत्य है। 2-2, 3-3 साल चलेगी क्या तब। है एक्चुअल में, देखो यूं जो है ना, जितनी शांति, एकांत और स्थिरता जो है ना, ये पर के संयोग बिना बहुत रहती है। और ये क्या है कि मतलब यूं जो है ना, फट करम चलता है, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ। ये जो एक तो खास तो सोशल बहुत खतरनाक काम है वो सब। क्या अब जैसे यदि टीका आ गया तो फिर मैं कहीं और में सोच रहा हूँ, या तो फिर अपनी कहीं जगह देखेंगे क्या करना उसका। चलो खैर, तो ये मोह का स्वभाव है ये सब। क्या
शुद्धात्म लाभ के परिपंथी मोह का क्या स्वभाव है और उसमें प्रकार क्या, भेद क्या, उसको व्यक्त करते हैं। देखो माने मोह का क्या स्वभाव है और मोह के भेद क्या है, इन दो बातों को बताएंगे यहाँ पर। पढ़ते हैं अपन गाथा, ध्यान रखना, इन दो बातें बताएंगे, इसको उत्थानिका को ध्यान रख के गाथा पढ़ना। दौवादियेषु मूढ़ो भावो जीवस्य हौ विमोहोति खुब्बदितेनुच्छन्नो अप्पारागम वदोषं वा। पढ़िए। द्रव्यादि में जो मूढ़ता वह मोह उसके जोर से, हर राग ऋषि परिद्रव्य में जी क्षुब्ध हो चहुँ ओर से। देखो क्या कहा, द्रव्यादि में जो मूढ़ता वह क्या है, मोह, वो मोह है, और उसके जोर से कर राग रुष, ये जीव राग रुष माने द्वेष, राग द्वेष करता है पर द्रव्य में, और क्षुब्ध हो चहुँ ओर से, और चारों ओर से क्षुब्ध होता है। देखो मुक्ति का मार्ग बहुत स्पष्ट है, मैं बताऊं आपको एक बात, धर्म बहुत क्लियर कट है, लेकिन जीव खुद यूं कहे ना इसको, यदि मैं बहुत इंदौरी भाषा में कहूँ तो खुद एबली औलाद है क्या, मैंने करना ही नहीं चाहता, इसको करना ही नहीं है। धर्म तो मोह राग द्वेष का क्षय करना, मत कर, मोह राग द्वेष का क्षय करना कोई असंभव नहीं है। हम खुद मोह राग द्वेष भाव रूप परिणमते हैं, जान करके हम मोह राग द्वेष भाव करते हैं, अपने आप को खुद ही पांव पे लाठी मारे, खुद कुल्हाड़ी मारे तो कोई क्या करेगा, कोई मोह भाव कराता नहीं है, इसको कोई नहीं कराता, राग द्वेष भी कोई नहीं कराता, लेकिन ये इसको क्या पता है, इसको अनादिकाल से इन भाव में सुख लगता है, ये भाव अच्छे लगते हैं, इसको मूर्ता अच्छी लगती है, इसको ऐसा लगता है अपनी बुद्धि बहुत सही है, बिल्कुल अपनी जो सोच है एकदम परफेक्ट है, मैं आई एम द परफेक्ट गॉड, क्या मैंने बिल्कुल सब सही सोच रखा है, सब सही मान रखा, तो इसलिए मोह दूर नहीं होता। अपनी सोच को जब बदले तो मोह दूर हो। और सोच काय के विषय में, द्रव्यादि के विषय में जो इसकी मूर्ता है अनादिकालीन, वो है मोह, उसका जोर है जबरदस्त, और फिर क्या करता है, उसके निमित्त से राग द्वेष करता है और द्रव्यों में, और चारों ओर से क्षुब्ध होता है, आकुलित होता है। जैसे समुद्र में भयंकर हवाएं चलती है तो समुद्र क्षुब्ध होता है, ऐसे जीव राग द्वेष के निमित्त से क्षुब्ध होता है, लेकिन फिर भी इसको समझ नहीं आती क्या करे, मैंने ये बहुत, इसको, इस जीव को क्या है, स्वयं का गुरु बन के स्वयं को समझा सकता है, तो दूसरा क्या समझाए इसको। हर जीव में तो कहता हूँ अपना स्वयं का गुरु जीव स्वयं है। ये उपदेश आदि तो जो भी दिया जाता है ना, केवल शिक्षा मात्र है, बाकी जिसको समझना होता है, जिसको करना होता है वो मानता है, बाकी जिसको नहीं मानना है, अपन तो क्या भगवान भी बता दे उसको तो भी नहीं मानना है तो नहीं मानना, करो क्या, क्षुब्ध है, दुखी है, लेकिन फिर भी नहीं सुनता, बोलो 100 जूते खाए फिर भी नहीं माने, अब कौन क्या समझा। नहीं तो स्पष्ट है भाई कि तुम एक तो द्रव्यादि में मूर्ता छोड़ो। देखो क्या गाथा का अर्थ क्या है, द्रव्यादि ऐसु मूढ़ो भाव, द्रव्यादि में जो मूढ़ भाव है, जीवस माने जीव का, हवधि मोह, वो मोह होता है, इतनी ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा कि द्रव्यादियों में माने जो द्रव्य संबंधी जो मूर्ता है, द्रव्यादियों में जो मूल भाव है वो मोह है, वो जीव का वो मोह कहलाता है। ये तो हो गई मोह की परिभाषा। क्या कहा बताओ तरुण, मोह की परिभाषा क्या है, द्रव्यादि में जो जीव का मूल भाव है, मूर्खतापूर्ण जो भाव है वो मोह होता है। वो खुब्बदी तेणुच्छन्नो, और उससे आच्छन्न होता हुआ जीव, पप्पा माने रागम दोषम पप्पा, पप्पा माने पप्पा नहीं अपने पप्पा, ये पप्पा का मतलब है प्राप्त करके, उस मोह से आच्छादित होकर जीव राग और दोष को प्राप्त करके खुब्बदी माने क्षुब्ध होता है, दुखी होता है, स्वयं दुखी होता है, उससे मोह से आच्छादित होता है, एक तो मोह से आच्छादित होता हुआ ये राग और दोष करके स्वयं ही बहुत क्षुब्ध होता है, दुखी होता है। क्या करो, खुद दुखी है, कोई अपने आप से आदमी स्वयं परेशान है, बल कोई दूसरा कोई परेशान नहीं करता, हर आदमी अपनी खुद की सोचों से परेशान है, खुद के मोह राग द्वेष से परेशान है, कोई किसका क्या करे।
एक तो तृष्णा के मारे दुखी है स्वयं अपने अंदर अंतरंग में स्वयं, मोह से दुखी है, राग द्वेष से दुखी, सबको विश्व का अधिपति बनना है, सबको जिंदगी सबकी बहुत कम है, नहीं तो इनकी बस चलती ना तो भगवान से कहते भगवान 500 साल बनाओ हमको, क्योंकि हमने माल यहाँ पे 500 का जोड़ रखा है। अनुयायी पढ़ते हैं बंदे को, पढ़िए क्या नाम है, रितेश जी पढ़िए। अन्वय जी पढ़ता हूँ। अन्य जीव के द्रव्यादि संबंधी मूढ़ भाव द्रव गुण पर्याय संबंधी जो मूढ़ता रूप परिणाम वह मोह है। उससे आच्छादित वर्तता हुआ जीव राग अथवा देश को प्राप्त करके शुद्ध होता है। हाँ, सीधी सी बात है। मूढ़ता क्या है, ये मोह क्या है? द्रव्यादियों के संबंध में जो मूल रूप परिणाम है वो मोह। द्रव्यादि माने द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में जो मूढ़ता है, मूर्खता है, अज्ञानता है, अजानपना है, वही मोह है। देखो कोई ये नहीं कह सकता साहब हम क्या करें, हमको मालूम नहीं, तो मालूम नहीं तो मालूम कर रही है। द्रव्य गुण पर्याय का सही स्वरूप क्या जान, द्रव्यादि का स्वरूप नहीं जानेगा तो मूढ़ता कहलाएगी। अज्ञानता कोई दूर करने का उपाय नहीं। हमने जहर खा लिया, मर गए, क्या फिर ऊपर जाके कह रहे हैं किसी से हम क्या करें, सफेद गोली पड़ी थी हमको बताते, अब बता दे तो तुम कोई पता करते, हम खा ली तुमने तो जगह नहीं पड़ गए। और क्या भाई गलती किसकी, खुद की। एक्सीडेंट हो गया, आप ये नहीं कह सकते सामने वाले को मरते मरते अरे भाई साहब क्या हमको गाड़ी दिखी नहीं आपकी, हम क्या करें, नहीं दिखी तो भैया क्या करें, हम नहीं दिखी तो तेरी गलती, नहीं दिखी तो घुस जा, रुक जा। कोई मतलब कोई गलती का कोई आप कहो कि साहब ये गलती मेरे को नहीं मालूम है तो नहीं मालूम, अज्ञान कोई किसी चीज से बचने का कोई उपाय नहीं। अज्ञान है तो उसको दूर कर, अज्ञान दूर करने के लिए तो अपनी आए द्रव्यादि संबंधी जो अपनी मूर्ताएं हैं, द्रव्य गुण पर्याय संबंधी जो भी अपना अज्ञान है और जो अपनी अपनी उसके बारे में मूर्खताएं हैं उसको दूर करें तो मोह दूर होगा, क्योंकि उसी का नाम मोह कहा है। द्रव्यादि संबंधी जो मूढ़ भाव है, मूढ़ मतलब समझते ना, मूर्खता, विपरीतता, अज्ञानता, संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, ये सब मूढ़ भाव है। द्रव्य गुण पर्याय संबंधी जो मूर्ता रूप परिणाम है वो मोह है, और उस मोह से आच्छादित होता हुआ है जीव राग और द्वेष को प्राप्त करके तो क्षुब्ध होता है, आकुलित होता है, दुखी होता है। तो सर इंग्लिश में बोलते हैं ना, इग्नोरेंस इज नॉट एनी एक्सक्यूज, वो वाली बात होगी। हाँ वो तो ही नहीं उसका उपाय है कोई, इग्नोरेंस। Ignorance is not a bliss actually. Ignorance bliss नहीं है। ठीक है अपन इतना ही रखते हैं, कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए। गाथा बहुत जोरदार है इसकी, कल करेंगे अपन इसको, थोड़ा लंबी है गाथा, मतलब टीका इसकी। आप तो इतना याद रखना, देखो इसमें मोह का स्वरूप भी बता दिया और राग और द्वेष मोह के जो प्रकार है, मोह राग द्वेष माने मोहनी कर्म के 3 भेद है, मोह राग और द्वेष। उसमें मोह किसे कहते हैं, द्रव्यादि संबंधी जो मूढ़ भाव है वो मोह है, और उससे आच्छादित हुआ जो जीव है माने जिसके अंदर मोह है वो जीव राग द्वेष को प्राप्त करके क्षुब्ध होता है। ठीक है इतना ही रखते हैं अपन, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए।